हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा 15वां नंबर टॉपिक है। इससे पहले हम 14 टॉपिक कर चुके हैं। यदि किसी ने हमें टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। ये हमारी 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो सीरीज चली हुई है, जिसमें आपके हरियाणा जीके के सभी कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक क्लियर कर दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और ये भी आप नए आए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे बार आपकी हरियाणा जीके नहीं होगी। इसमें सभी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और नए क्वेश्चन भी होंगे, करंट अफेयर भी होगा। सभी टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये 15वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव बैंड जितने भी आप सभी के करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा राज्य के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम जिले में है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। कौन कौन से? कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। सुल्तानपुर गुरुग्राम में। कलेसर के अंदर जंगली मुर्गी और भौंकने वाले हिरण और मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं और सुल्तानपुर के अंदर सारस पक्षी पाया जाता है, साइबेरियन से जो आता है। यही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। इसको मैंने डिटेल में करवा रखा है, नीचे हम उसको डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम वन्यजीव बैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन डिटेल में कर लेते हैं। हरियाणा राज्य के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है। मैंने पहले ही आपको मैप में करा दिया है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1971 में हुई और डॉक्टर सलीम अली के नाम पर यह किया गया। तो पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे याद करना पूछा गया है। स्थान फरुखनगर है गुरुग्राम के अंदर, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य का सर्वे प्रमुख इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। पॉइंट नंबर है 1991 में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया और जबकि 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 25 मई 2021 को रामसर साइट के नाम से इसे घोषित किया गया है। 25 मई 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, यह उद्यान साइबेरियन यानी कि सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी रूस से आता है। इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य का एकमात्र टावर वाच कहाँ पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इंपोर्टेंट है, इसी बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये वीडियो बहुत छोटी है, इसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 2, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थापित है। स्थापना 2003 में की गई। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया वो जंगली मुर्गियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया पहले भी। पॉइंट नंबर है, इस उद्यान में जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर है, इस उद्यान में महादेव मंदिर स्थापित है इसके मध्य में, जिसके नाम पर इस उद्यान का नाम कालेसर महादेव मंदिर के नाम पर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इस उद्यान में साल व खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। इस उद्यान में मशरूम की 67 प्रजातियां पाई गई हैं। इंपोर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है, यमुना नदी इस उद्यान के ठीक बीच से होकर गुजरती है। इस उद्यान में भौंकने वाले हिरण, यह क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। भौंकने वाले हिरण किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो कालेसर वन्यजीव बैंड यमुनानगर के अंदर है, उसके अंदर पाए जाते हैं। इस उद्यान में जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां भी पाई जाती हैं, ये भी पूछा गया था भाई। तो जो पूछे गए देखो, पूछा जाता है भौंकने वाले हिरण, धब्बेदार बिल्लियां, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य के वन्यजीव बैंड। देखो, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वन्यजीव बैंड 8 हैं और 2 रिजर्व उद्यान है वन्यजीव बैंड। ठीक है, 2 उद्यान, 8 वन्यजीव बैंड और 2 रिजर्व। ठीक है, ये याद रखना, इतना ही आपकी डिटेल याद करनी है। इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हें आप पहले मैप से करेंगे, उसके बाद वो डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम हरियाणा राज्य के सभी वन्यजीव बैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी संख्या 8 है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई अबूबशहर वन्यजीव बैंड, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव बैंड है और ये सिरसा जिले में है। यह काले तितर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर 2 वन्यजीव बैंड है। देखो, हम डिटेल में इसको बाद में करेंगे। इसमें था भिंडावास वन्यजीव बैंड और खप्परवास वन्यजीव बैंड, जो पूछे गए हैं। डायरेक्ट यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आता है, कौन सा वन्यजीव बैंड किस जिले में है और किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला आता है चिलचिला वन्यजीव बैंड। यह सबसे छोटा हरियाणा का वन्यजीव बैंड है, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला आता है पंचकुला। पंचकुला जिले के अंदर भी 2 हैं, खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगला जिला है यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले के अंदर कालेसर वन्यजीव बैंड है, जहाँ भौंकने वाले हिरण और नीलगाय और मुर्गियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है नाहर वन्यजीव बैंड, जिसे नाहर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेवाड़ी जिले के अंदर है। तो ये कुल 8 वन्यजीव बैंड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको मैप भी याद होता है ना, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, यदि आप मैप भी कर लोगे। ठीक है, तो इसकी डिटेल में कर लेते हैं भाई, इसे याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसको डिटेल में कर लेते हैं। चलिए, पहला वन्यजीव बैंड है भिंडावास वन्यजीव बैंड। यह पहलगांव झज्जर में स्थित है। यह भिंडावास झील यहाँ के स्थित है, जिसे वन्यजीव आरक्षित घोषित किया गया कब? 1985 में। इसकी जो स्थापना भिंडावास वन्यजीव बैंड की 3 जून 2009 को की गई। पक्षियों की यहाँ पर लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह हरियाणा का पहला वन्यजीव बैंड है, याद रखना भाई। पहला वन्यजीव बैंड कौन सा है? हरियाणा का भिंडावास वन्यजीव बैंड। कहाँ पर है? झज्जर में, पहलगांव में। ठीक है, इस बैंड में भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर विश्व में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
सेकंड पॉइंट है खप्परवास वन्यजीव बैंड। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को झज्जर जिले में की गई। झज्जर जिले में 2 वन्यजीव बैंड हैं। 1991 में इसे वन्यजीव बैंड घोषित किया गया। ये एक पर्यावरण संवेदनशील यानी कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर्यावरण के अनुसार है, संवेदनशील का उदाहरण ये होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 चिचला वन्यजीव बैंड। इस ये पूछा गया भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है, डायरेक्ट पूछते हैं भाई किस जिले के अंदर है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव बैंड है। नवंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 अबूब शहर वन्यजीव बैंड। स्थापना 30 जनवरी 1987 को सिरसा जिले में की गई और हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन्यजीव बैंड है। काले तितर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, काले तितर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर काला तितर पाए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद करना, सभी इंपोर्टेंट है, 8 के 8 याद कर लेना, एक तो आपके पेपर में पक्का आएगा भाई, यानी कि 8 पॉइंट याद करने से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 नाहर, जिसे नाहड़ भी कहा जाता है, वन्यजीव बैंड। यह रेवाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। 2009 में इसे पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया। सियार लोमड़ी और काला हिरण इस अभ्यारण्य में मुख्यतः पाए जाते हैं। देखो नाम याद कर लेना, नाहर कहाँ पर है, रेवाड़ी में, डायरेक्ट इतना पूछेगा ज्यादातर, या फिर पूछेगा कि कौन सा जीव, कौन सा जानवर यहाँ पर पाया जाता है, तो ये पूछेगा भाई, डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 खोल ही रेतान वन्यजीव बैंड। देखो 2 वन्यजीव पंचकुला के अंदर हैं, दोनों हैं, खोल ही रेतान और बीर शिकारगढ़। खोल ही रेतान की स्थापना 13 दिसंबर 1996 को पंचकुला में की गई। यहाँ चीतल, जंगली बिल्ली, सियार और जंगली बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है। अगला आता है भाई पॉइंट नंबर 7 जो सबसे इंपोर्टेंट है पंचकुला के अंदर, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव बैंड, ये भी पंचकुला में है। गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है और गिद्धों के कारण यहाँ पर गिद्ध प्रजनन के अंदर भी है, आप आगे जाके पढ़ोगे, हम प्रजनन के अंदर करेंगे तब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर आता है वनस्पति और जंतु की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना, वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 कलेश्वर वन्यजीव बैंड, ये यमुनानगर में है। मैं पहले इसके उद्यान के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले भी, तो ये वन्यजीव बैंड है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। भौंकने वाले हिरण और नीलगाय यहाँ पर पाई जाती हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना भाई। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हरियाणा राज्य के 2 संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व पूछ सकता है, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व हैं। पहला है सरस्वती वन्यजीव बैंड, इसकी स्थापना 2007 में की गई। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है भाई, ये याद रखना। सरस्वती वन्यजीव बैंड कहाँ पर है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। आपको ऑप्शन में से दोनों एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा और एक ही उत्तर आपको लगाना है। ये कैथल में भी ले सकता है और कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, 2007 में स्थापना की गई। इसका उपनाम है भाई सोनार जंगल के नाम से इसे जाना जाता है, सरस्वती वन्यजीव बैंड को। सेकंड जो रिजर्व है वो है बीरबारा वन्यजीव बैंड, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जींद जिले के अंदर यह स्थित है। 11 अक्टूबर 2007 को इसकी स्थापना की गई और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ये एक जंगल होता है भाई जिसमें बंदरों की मात्रा अत्यधिक है, ये जींद जिले के अंदर स्थित है। इसी के साथ आपके हरियाणा राज्य के सभी उद्यान, सभी वन्यजीव बैंड और रिजर्व सभी हो गए हैं 8, 10, 12 में से आपका ना 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं भाई। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे सीटी हो, या फिर सेकंड जो पेपर ले जाते हुए हो, उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार रिपीट होगा दोबारा पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ।